हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। लास्ट वीडियो में हमने आपको गुडविल का वैल्यूएशन सिखाया था। बस उसमें हमने एक मेथड बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके बाद दो मेथड और हमारे अभी बाकी रह गए थे, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम आपको बताएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहले तो ये कि सुपर प्रॉफिट मेथड ये होता क्या, सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। तो देखो, सिंपल सी एक बात होती है कि कोई भी बिज़नेस होता है अपना वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिज़नेस बनाता है, ऑब्वियस बात है। तो जो एक सिंपल उसको अपना परसेंटेज जो अपने सोच रखा होता है वो परसेंटेज पे हमको मिल जाता है प्रॉफिट, तो वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जब एक्सेस हो जाता है ना, जब एक्सेस हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा, जब उसे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है तो वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। क्लियर है मेरी बात? ज़्यादा हो जाना। एक हो जाता है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, एक हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमने बताया था आपको एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा हो जाता है उसे हम क्या कह जाते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं, है ना। इसका मतलब कंपनी अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे है और वो अब उसका सुपर प्रॉफिट भी अर्न करने लगी है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सब हम इसमें आपको बता देंगे, ऐसे स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल है। हमने कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी, हमने बोला था कि ये मेथड उसके कंपैरिजन में अब आपको सिंपल लगेंगे, क्योंकि जो टिपिकल जो चीज़ थी वो आपने उसमें सीख ली। देखो, दिख रहा है, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेशन हमने आपको बताया कि जो थ्योरी होगी वो हम आपको थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जितना बस सुपर प्रॉफिट होता क्या है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन समझें इसमें कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। देखो, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे लास्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये नीचे बताया हमने। नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये दे रखा है हमने। लायबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं उसको और एसेट साइड से भी कर सकते हैं उसको हम। ठीक है, अगर लायबिलिटी साइड हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड है, सिर्फ हमने लायबिलिटी साइड के ही फिगर्स उन्होंने अगर हमको दे रखे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी होंगी ज़रूर उसमें, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस किए जाएंगे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगा अगर तो उन्हें कंसिडर किया जाता है। क्लियर है, तो ये लायबिलिटी साइड से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। या तो इससे कैलकुलेट करते हैं या इससे करते हैं, एसेट साइड से। एसेट साइड से सिंपल ऑल एसेट, सारी एसेट्स ले लें आप, सिर्फ क्या छोड़ देंगे उसमें हम, गुडविल को छोड़ देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ देंगे और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देंगे। ठीक है, इनको छोड़ करके सारी एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लिए जाते हैं, क्लियर है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लिए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा तो फिर हम उनको नॉन ट्रेड मानेंगे। क्लियर है, और अगर उसमें होगा तो वो ब्रैकेट में कह के देंगे कि आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हम आपको बता दें एक बार कि क्या होता है। जैसे नाम से क्लियर है ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ये ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आगे बिजनेस में ही यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, अपना आगे जो है वो बिज़नेस में ही यूज़ किए जाएंगे, अपने बिज़नेस के लिए ही किए रखा है, तो उसका नाम हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड कौन से हो जाते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिनका जो सरप्लस फंड्स या किसी और तरीके से, है ना, अपने बिज़नेस में वो यूज़ करना चाहेंगे, मतलब बिज़नेस के लिए नहीं है, किसी और वे में, किसी और तरीके से उसको वो यूज़ करेंगे, बिज़नेस के लिए नहीं यूज़ करेंगे, है ना। अपने फ़ंड को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं या और कुछ अपना एक हाउस बनवाने के लिए कर रहे हैं, किसी भी और तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें वो बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ कौन से इन्वेस्टमेंट लेने हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमको इसमें कंसिडर करने। नॉन ट्रेड होंगे तो उसे हम लेस कर देंगे, राइट, नॉन ट्रेड को हम लेस कर देंगे क्योंकि वो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं, और ट्रेड जो होते हैं वो हमारे बिज़नेस पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है, जब तक कहा नहीं जाए तब तक वो इन्वेस्टमेंट हम नॉन ट्रेड मानेंगे, अगर वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड होंगे तो वो उन्होंने ब्रैकेट में हमको कह के दे रखा होगा ज़रूर से। इतनी बात कीजिए, इससे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट में से और एवरेज प्रॉफिट को लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा।
और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल, तो मुझे मल्टीप्लाई, आप नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले से एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्लियर किया था। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स को ऐड करके जो प्रॉफिट ऐड किया था डिवाइडेड करके जितने हमने ईयर्स लिए डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। उसमें वही हम सब सेम रूल अप्लाई करेंगे कि जितने भी लॉसेस होंगे उनको हम ऐड करेंगे और जो गेन होंगे वो हम लेस करेंगे। जो बिल्कुल जो रूल हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, या तो लायबिलिटी साइड से आएगा या फिर एसेट साइड से आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सेकंड स्टेप में। देन थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट आप लेस कर देंगे, आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हम ये एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज में से ये लेस होता है, ऐसे करके एरो बना देते हैं हम। ठीक है, एवरेज माइनस नॉर्मल हो गया, एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो गया। बस उसके बाद जो भी आता है हमारा उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल जो दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हमारे पास होगा। एक क्वेश्चन हम आपको जरूर करवाएंगे बिल्कुल इसका। चलते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा, तो उसमें एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, मेरा क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा सा हम इसको जूम करके ले लें, देखो फिर से देख लें, दिख रहा है बच्चे? 36 जिस पर हमने सर्कल बनाया हुआ ग्रीन। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले अब हम इसे हम पढ़ते जाएंगे और आपको हम करवाते जाएंगे। सबसे पहले कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। हमें करना होगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। एवरेज प्रॉफिट के लिए जितने भी ईयर हमको दे रखे हैं हम सब ईयर को उठा लेंगे सब। तो फर्स्ट है 1,50,000, सेकेंड है 1,80,000, थर्ड है 1 लाख का, और 1 लाख में भी इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस उसमें 1 लाख का है। तो लॉस एबनॉर्मल लॉस है, ऑब्वियस बात है कि लॉस जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ये भी ऐड हो गया हमारा। फोर्थ ईयर यानी कि 2018 में 2,60,000 रुपीज़ का है, लेकिन उसमें 40,000 रुपीज़ का गेन है, लेस कर देंगे गेन को, कितना रह जाएगा हमारा 2,20,000। ठीक है, हम 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2,40,000 सबको हम ऐड कर देंगे। $9 लाख और 90,000। देन हाउ मैनी ईयर्स? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है हमारा 1,98,000 रुपीज़ का हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, देखा? ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड स्टेप। नॉर्मल प्रॉफिट में हमको फर्म ने एसेट्स दे रखी है 20 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटीज दी है 5 लाख की। तो हमने आपको बताया था कि ये आउटसाइड लायबिलिटीज इसके अंदर से क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। एक क्वेश्चन बस समझ लें, आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे ना, तो 20 लाख की लायबिलिटीज़ थी हमारे पास, 20 लाख की एसेट्स थी, उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ लेस कर देंगे। हमारा ये कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपीज़ का आ जाएगा। ओके,
15 लाख हो गया। अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे कैलकुलेट कर दें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि विजिबल नहीं है शायद। तो ये 15 लाख का आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने हमको दे रखा है 10% से, बस इसका 10% निकाल देंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1,50,000, ये आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,98,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,50,000। चलते हैं आगे, इतना ये इसको इरेज कर दें, आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट। तीसरा थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या करते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा 1,98,000 का, माइनस हमारा हो जाता है 1,50,000 रुपीज़ का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाता है ये हमारा निकल के 48,000। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट ऑफ गुडविल। तो उन्होंने कहा है कि वो गुडविल आना चाहिए 3 ईयर्स परचेज के हिसाब से। तो फोर्थ आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे लिखेंगे हम इसको पूरा प्रॉपर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज है ना, गिवन होगा बच्चे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। सुपर प्रॉफिट 48,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,44,000। डन, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आराम से आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलते हैं। हमने बताया था ना ये मेथड, वो बस एक एवरेज प्रॉफिट निकालना ही थोड़ा सा तो आ जाता, वो अगर वो क्लियर हो जाता है तो सारे क्वेश्चन गुडविल के बहुत अच्छे और सिंपल है गुडविल, कुछ नहीं। और यही अगर थ्योरी में आता तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। लास्ट आ जाता है आपका एक और टॉपिक और बता दें, ये आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट, आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। कैपिटलाइजेशन जो मेथड होता है आपका, ये लिखा हमने, कैपिटल से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस बात है। इस कैपिटलाइजेशन नाम, इसका नाम ही कैपिटलाइजेशन मेथड है। जैसे हमने बता दिया कि सुपर प्रॉफिट मेथड की सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही आ जाता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। तो यहाँ पर गुडविल को 2 तरीके से कैलकुलेट हम कर लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सही है ना। अब उसमें क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर पूछेंगे कि किस मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर हम एवरेज से निकालते हैं तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे, अदरवाइज हमको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर सुपर प्रॉफिट से है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। इसमें क्या करेंगे, स्टेप्स नंबर 1, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइज वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही एवरेज प्रॉफिट तो हमें हर कीमत पे हमको एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही करना है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपकी पूरी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो अब सबसे पहले आपका काम, इसका मतलब क्या होगा, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइज वैल्यू निकल आई। सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे अभी आपको सिखाया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, चाहे लायबिलिटी साइड से निकाल लेंगे आप या एसेट साइड से कैलकुलेट कर लेंगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे आप। और थर्ड आ जाता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट में आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। समझ आई आपको मेरी बात, ठीक है। माने इसमें से इसको लेस कर देंगे, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है ना। कैपिटलाइज वैल्यू में से और जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट करवाया उसे हम भी लेस करवा देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कराता है, आप चिंता ना करें। चलिए, सुपर प्रॉफिट से क्या होगा, सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, वही जैसे ये वाला कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर प्रॉफिट वो भी निकालना आता है, उसके बाद किसी सीधे गुडविल ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसी भी आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलते एक इसका क्वेश्चन करा देते हैं प्रॉपर।
बड़ा सा, जिसमें ये सारे मेथड दोबारा से करवा लेते हैं, तो बस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कराते हैं क्वेश्चन नंबर, करा देते हैं, यही वाला कराते हैं। चलो बड़ा कराएंगे, बड़ा देखो 48 कराएंगे बच्चे हम। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 मेथड का क्वेश्चन हो जाएगा ना आपका आराम से। देखो ये क्वेश्चन है आपका नीचे तक। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ना, नेट प्रॉफिट दे रखा है, सारे 3 1 2 3 हाँ 1 2 3 ईयर्स का ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, रेम्यूनरेशन दे रखे हैं 1 लाख के। उसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म दे रखी हैं सारी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब, पार्टनर्स कैपिटल, आउटसाइड लायबिलिटीज, इतनी चीज़ें दे रखी हैं। दिख रहा क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे? देखो ठीक है, चलते हैं वहाँ पे। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, आपके सामने रूल्स भी रखेंगे। सबसे पहला हमने आपको बताया कि हमने क्या सॉल्व करना है, हमने सॉल्व करना है 3 years परचेज ऑफ एवरेज। सिर्फ सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके रख लेंगे अपना। फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट, चलो अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको 3 years के पहले ये प्रॉफिट दे रखे हैं, वो हमको ऐड करने होंगे, है ना। तो 2 लाख प्लस 1,80,000 और ये आ जाता है 1 लाख। अब इसमें एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो है, या तो ये है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इसमें है भी है या नहीं है, क्या नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी यहाँ पर। चलते हैं, तो यहाँ पर ना रेम्यूनरेशन दे रखा है पार्टनर्स को ना, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रखा है, तो ऑब्वियस है कि हमको भी रेम्यूनरेशन इसमें लेस करेंगे हर ईयर में। 1 लाख ये क्या चीज़ है, रेम्यूनरेशन। अब ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो जिसे कह सकते हैं हम। अब ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाता है 2,40,000। इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाता है 80,000 रुपीज़ का। सही है। और ये हमको निकालना है गुडविल वैल्यूएशन, हमको निकालना है 3 years परचेज की, हाँ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल ये 4 मेथड में समझ लीजिए गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी इतनी बात। पहले वाले मेथड से हमारा काम फिनिश हो गया। बस यहाँ पर हम ये याद रखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है 80,000 रुपीज़ का, पहले वाले मेथड से। क्लियर। चलो अब दूसरा बताते हैं। ये 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। अभी सुपर प्रॉफिट हमने अभी आपको सिखा के रखा है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हम। चलो सेकंड हो गया सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट पे। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, देखो फिर से याद दिला देते हैं चीज़ों को। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था ना, तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे, तब हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट होगा। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमको पता ही था, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना। फर्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपये का अभी आया था हमारा, निकल के आया था ना। सेकंड में हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो वही हम इसमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए वही लाइबिलिटीज़ ले लेंगे हम सारी। तो उन्होंने हमको बता रखी हैं 7 लाख के हैं सारी वो, और 7 लाख में से जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ थी हमारी वो 1 लाख की थी। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा बन जाता है 6 लाख का, ठीक है। और 6 लाख का अब हम ले लेंगे इसका, उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 10% से, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो ये बन जाता है हमारा 60,000 रुपीज़ का। ये आ जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 रुपीज़ का। बस थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20,000। क्लियर। बस वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करें। गुडविल कितनी दे रखी है 3 इयर्स परचेज के हिसाब से 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 60,000। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में गुडविल कितनी हो गई हमारी 60,000 रुपीज़ की। एवरेज प्रॉफिट 80,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 का, क्योंकि हमें ये फिर अभी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो 2 फिगर तो हमको याद रखनी ही पड़ेंगी। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पे। चलते हैं थर्ड पे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बता दें आपको, ये रहा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये मेथड, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हमको इसमें कैलकुलेट करना है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्स्ट पॉइंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वही हमने आपको 7 लाख में से 1 लाख लेस किया था ना, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। तो कितना आ गया था हमारा 6 लाख आ गया था। दो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ था हमारा 60,000 का, 60,000 लिख लो, सही है। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करो। एवरेज प्रॉफिट कितना था 80,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 रुपीज़ का, कितना हो गया हमारा 20,000 का। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। हो गया सुपर प्रॉफिट 20,000 का आ गया। फोर्थ में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल के लिए हमने बताया हुआ आपको, दिख रहा है, देखो ये लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया 20,000 का इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, आंसर आ जाता है हमारा 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल। स्टेप्स आपको याद करने होंगे और वो 2 ही प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलते हैं फोर्थ की साइड पे अपने। ऐसे लास्ट ओवर है आपका, ये क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही। इसीलिए हमने बड़ा क्वेश्चन ले लिया कि एक साथ एक चीज़ें सब क्लियर हो जाते हैं और एक में एक निकल रहा है, कोई हमें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं अपने। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कैलकुलेट करवाया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो, जो इसीलिए लिखे हुए हैं सारे आपके उसके सहूलियत के लिए। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हमें कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है, सबसे पहला हमारा काम। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हमने कर रखा था, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 80,000 का, ठीक है, इंटू 100 हो गया।
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी हमारी 10 था, यही था। कितना हो गया हमारा ये 8 लाख रुपीज़ का। ये होगी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप बिल्कुल बहुत क्लियर लिखा हुआ हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आई थी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के, हमारी 7 लाख में से हमने 1 लाख लेस किया था, कितनी आई थी हमारी 6 लाख की। ये आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरी आ गई कैपिटलाइज ऑफ द सुपर कैपिटल सुपर प्रॉफिट, ये आ जाता है कैपिटलाइज ऑफ द फर्म। ठीक है, कैपिटलाइज ऑफ द फर्म, बस इतना सा और हमको करना है, सिर्फ सिंपल उसमें से उसको लेस कर देंगे, हमारा आंसर आपके पास आ जाएगा। गुडविल हमारी निकल के आ जाएगी। थर्ड में आ जाते हैं हम, गुडविल निकाल करके, गुडविल आ जाएगी निकल के। कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटलाइज वैल्यू 8 लाख की आई थी, माइनस और ये कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चारों मेथड में आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। गुडविल आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सारे मेथड आपको क्लियर है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थ्योरी आपको बहुत जल्दी आपको नोट्स एज अ नोट्स आपको थ्योरी के मेरे हैंड राइटिंग में ही आपको मिलते चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है। और भी कुछ सजेशन देना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे बताएं मुझे और कैसे पढ़ाना है जो आपको अच्छा लगे, है ना। मेरा मेन मोटिव है आपको मेरी नॉलेज को ट्रांसफ़र करना। नॉलेज मुझ में भी बहुत सारी नहीं है, मैं भी सीखती रहती हूँ और आप लोगों को सिखाती रहती हूँ, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम चीज़ों को समझते हैं, उतना ही चीज़ें हमको और ज़्यादा क्लियर होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच।